यूक्रेन युद्ध अब तेजी से खतरनाक परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जुलाई स्टॉर्म नाम की एक बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें 150 से ज्यादा युद्धपोत हमला करने के लिए तैयार हैं। साथ ही पुतिन ने रूस की 66 परमाणु पनडुब्बियों को भी हमले के आदेश दे दिए हैं। ये पनडुब्बियां अब समंदर में निकल चुकी हैं और कभी भी हमला कर सकती हैं। इस पूरे हालात से अमेरिका और नाटो देशों में घबराहट फैल गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पहले यूक्रेन की मदद करें या पुतिन की परमाणु पनडुब्बियों को रोकने की तैयारी करें। इसी बीच एक और बड़ा झटका। एलन मस्क, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने यूक्रेन में सैटेलाइट सेवा बंद कर दी है, जिससे यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान हो रहा है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। यूक्रेन और यूरोप पर अब सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस यूक्रेन जंग को 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। पुतिन ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी कन्यास्पोजर्स्की को जंग में उतार दिया है। यह कोई सामान्य हथियार नहीं, बल्कि रूस का वो न्यूक्लियर शस्त्र है जो समुद्र से सीधे यूरोप को तबाह कर सकता है। अमेरिका को छोड़कर नाटो के 31 देशों और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने रूस को इतना घेरा कि अब पुतिन खुलकर परमाणु शक्ति के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की कमर टूटती हुई दिख रही है। एलन मस्क के स्टारलिंक राउटर्स फैल चुके हैं, जिससे यूक्रेनी सेना को सैटेलाइट के जरिए युद्ध के लाइव सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स की माने तो रूस की 66 पनडुब्बियां काला सागर में युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रूस ने जमीन, आसमान और समंदर तीनों दिशाओं में एटमी अटैक की पूरी प्लानिंग कर ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहले ही कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फ्रांस पूरे यूरोप में परमाणु हथियार तैनात कर देगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी साफ चेतावनी दी है कि रूस अगर हमला करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम बात करेंगे कैसे पुतिन की रूसी सेना एक तरफ हवा और जमीन से यूक्रेन पर बेतहाशा हमले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर से अपनी परमाणु पनडुब्बियां यूरोप को तबाह करने जा रही हैं। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो से बढ़ते तनाव के बीच रूस ने वो चाल चल दी है जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और करीब आ गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने बोरी क्लास की नई परमाणु पनडुब्बी कन्यास्पोजर्स्की को आधिकारिक रूप से युद्ध के लिए लॉन्च कर दिया है। यह सबमरीन परमाणु ऊर्जा से चलने वाली स्टेल्थ तकनीकी से लैस और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से सुसज्जित है। पुतिन खुद ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए और पूरी दुनिया को सीधा संदेश दे दिया, रूस पीछे नहीं हटेगा। ये वही वक्त है जब यूक्रेन स्टारलिंक कनेक्शन गंवा चुका है। अब ना सैटेलाइट से सिग्नल, ना कोई रियल टाइम अपडेट, और इसी खालीपन में रूस ने अपने समंदर से हमला तेज कर दिया है। वही वॉर जोन एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस की 66 परमाणु पनडुब्बियां अब काला सागर में एक्टिव हैं। रूस ने जमीन, आसमान और समंदर तीनों दिशाओं में एटमी हमला करने की तैयारी पूरी कर ली है। पुतिन के मुताबिक परमाणु पनडुब्बी आने वाले दशकों के लिए रूस की रणनीतिक नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने वाली है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस के उत्तर पश्चिमी आर्कटिक क्षेत्र के सेवरोडोनेत्स्क स्थित सेमोस शिपयार्ड में पुतिन ने नई कन्यास्पोजर्स्की परमाणु पनडुब्बी पर नौसेना का झंडा फहराया। कन्यास्पोजर्स्की सेवा में शामिल होने वाली 8वीं बोरी श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी है। ऐसा हर पनडुब्बी में 16 परमाणु युक्त बुलावा अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। पुतिन ने घोषणा की है कि ऐसी 2 और पनडुब्बियां का निर्माण चल रहा है, जो जल्द ही जंग के मैदान में उतर जाएगी। 1247 दिन से ज्यादा की जंग में रूस लगातार यूक्रेन को रौंद रहा है। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के जापोरेजिया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। हारते और हाफते यूक्रेन के सामने एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दे तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। हाल में पेरिस में हुए मीटिंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं, जिसके बाद रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाएगा। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस को धमकी देते हुए कहा कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। ऐसे हालात में पुतिन ने अचानक रूस से लेकर बेलारूस तक
अपने सभी एटम बम एक्टिव करवा दिए हैं। रूस की परमाणु मिसाइलें, परमाणु बम वर्षक और परमाणु पनडुब्बी पूरी तरह से हमले करने को तैयार हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति पुतिन खुद रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में पहुंच गए हैं और कमांडरों को साफ आदेश दे दिए हैं कि परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मरमंस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की पनडुब्बी को भी कुछ हफ्तों पहले ही लॉन्च किया है। इसके साथ ही रूसी नेवी की शक्ति कई गुना और बढ़ गई है। पुतिन ने मार्च 2025 के महीनों में दावा किया था कि रूस के पर्म नाम की ये रूसी परमाणु मिसाइल पलक झपकते ही यूरोप को अपने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से तबाह कर डालेगी। रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को बेहद घातक माना जाता है। परमाणु पनडुब्बी से आई पुतिन की तस्वीरों को देखकर खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। पूरी दुनिया रूसी परमाणु ताकत का लोहा मानती है। रूस के पास Tu-95, Tu-160 जैसे बम वर्षक मौजूद हैं, जो दुनिया में कहीं भी एटमी हमला कर सकता है। परमाणु युद्ध को लेकर रूस से लेकर ब्रिटेन तक भयंकर तैयारी हो चुकी है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें एक पनडुब्बी अड्डे का दौरा पुतिन ने 27 मार्च को किया था, जबकि दूसरे परमाणु पनडुब्बी का दौरा ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने 20 मार्च को किया था। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मरमंस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले यासेन एम क्लास की पनडुब्बी को लॉन्च किया था, जो जिरकॉन मिसाइल से लैस है। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने HMS वैनगार्ड नाम की परमाणु पनडुब्बी का दौरा किया, जो ट्राइटेड मिसाइलों से लैस वैनगार्ड श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। ब्रिटेन का दावा है कि उसकी एक ही पनडुब्बी से निकली मिसाइलें रूस के 40 शहरों को तेजी से जलाकर राख कर सकती हैं और दुश्मन पर हमला करने के लिए 200 दिनों से ज्यादा समय तक समंदर में छिपी रह सकती है। जबकि रूस का दावा है कि समुद्र में छिपा दैत्य के नाम से मशहूर पर्म नाम की रूसी पनडुब्बी जिरकॉन मिसाइल से लैस है, जो पूरे यूरोप को 200 सेकंड में तबाह कर सकती है। उधर दूसरी तरफ नाटो ने तेजी से रूस से मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से यूरोपीय और नाटो देशों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर भागो। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नाटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस की स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपनी इस्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी थी। खबर यह भी है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देगी। नाटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। यदि मौजूदा हालात में पुतिन यूरोपीय या नाटो देशों पर परमाणु हमला करते हैं तो इसके परिणाम इतिहास के सबसे विनाशकारी जंग में तब्दील हो सकते हैं और परमाणु जंग का मतलब है इंसानी सभ्यता पर सीधा खतरा। यह सिर्फ 2 या 3 देशों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी चिंगारी बन सकती है जो पूरे दुनिया को आग के समुद्र में बदल दे। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।